while you made the film? Gulab ji. नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सिंह तंवर, हमारी पूरी टीम जिन्होंने बेहतर हुरे का निर्माण किया, आज पूरी तरह से तैयार होकर ट्रेलर रिलीज करने के लिए आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि, और नई बात नहीं है, सभी लोग बोलते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है और फिल्म वो माध्यम है जो समाज पे सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। फिल्में मूलतः हम लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं और मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन उस मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म में अगर मिला दी जाए और हो जाए तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन जाती है। और उसके लिए ये जो फिल्में हैं वो समाज का आईना होती है, समाज की दशा दिखाती है और दशा दिखाने के साथ दिशा भी देने का प्रयास कर सकती है। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम और बहुत कभी कभी किसी कालखंड में आई है जो समाज का आईना भी हो, समाज की दशा भी दिखाए, मनोरंजन भी करे और समाज को दिशा भी दे। और दिशा देने के लिए कभी कभी ऐसे विषय आते हैं जिनमें बहुत सच बोलने की ज़रूरत होती है, बहुत बेबाकी की ज़रूरत होती है, और कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो पिछले 100-200 साल से इस भारत में रहे हैं कि उनके ऊपर बोलने से लोग डरते हैं। सच सब जानते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत, साहस कोई नहीं जुटा पाता। हम उस भारत में बड़े हुए हैं जहाँ पर पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क बोला जाता है, मुसलमान को अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू को बहुसंख्यक समुदाय कह के बोला जाता है। मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि किस चीज़ का डर है, क्यों पाकिस्तान को हम पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्यों मुसलमान को मुसलमान नहीं कह सकते, क्यों हिंदू को हम हिंदू नहीं कह सकते। कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ के बीच में आड़े आती है। ये विषय, ये बात हमेशा मुझे झकझोरती रही। उसी काल में संजय से मेरी मुलाकात हुई। संजय ये फिल्म के बारे में तैयारी कर रहा था, बात हुई तो मुझे लगा मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है और वहाँ से हमारा इस फिल्म का सफ़र शुरू हुआ। अब लंबी दास्तान है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस हमें अभी भी आ रहे हैं और आज भी कुछ एक चैलेंजेस हैं हमारे सामने जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये फिल्म लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारी पूरी टीम आपके सामने है और हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रयास के ऊपर सब लोग जन जन तक पहुँचाएँगे। और हमारी बहुत सामर्थ्य नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है क्योंकि कोई बड़ा बिजनेस हाउस या कोई भी बड़ा स्टूडियो हमको कभी बैक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहाँ से फिल्म के निर्माण से लेकर रिलीज़ करने तक हर जगह हमने अपना धन श्रम जुटाया है, अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई है और आज भी हम वही लगा रहे हैं। तो आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जाएं, बताएं और कहें कि भारत के वासी, उनके लिए ये फिल्म बनी है, युवाओं के लिए फिल्म बनी है, वो जाएं सिनेमा में और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसी और फिल्में निर्माण कर पाएं और आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। Thank you, Gulab ji. Sanjay Puran Singh, the director, please. नमस्कार। मौसम इतना ख़राब है आज और भी काफ़ी सारे इवेंट्स थे, उसके बाद भी आप लोग यहाँ आए इस फिल्म को कवर करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आमतौर पर वो फिल्म जो कन्वेंशनल फॉर्मेट में नहीं होती उनके लिए इस तरीके की कवरेज नहीं होती। The entire thing, we have not slept yesterday the entire night, and we were questioning ourselves that why me, और क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि ट्रेलर देखिए क्या होता है, जब ट्रेलर आपका रिजेक्ट होता है सेंसर में तो हम थिएटर में नहीं चला सकते। तो हमने जो बुकिंग्स की थी अपने थिएटर्स में दूसरे फिल्मों के साथ इस ट्रेलर को चलाने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। हमारी रीचेबिलिटी जो है वो थिएटर के ऑडियंस के लिए नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की ताकत से मुझे इस बात का यकीन है कि ये ट्रेलर दुनिया भर में लोग देखेंगे और सराहेंगे। प्लीज। हेलो, नमस्ते सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आसना। यार डांट मत यार। हाँ? डांटो मत। सर, वही सेंसर बोर्ड का जो आपने कहा कि कट्स की बात कही है उन्होंने, तो वो कौन से कट्स थे और जो आप नहीं चाहते कि फिल्म से हटे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें सर। और दूसरा सवाल भी है मेरा। मैं डायरेक्टर से पूछ लूँ। देखिए क्या है कि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म का अलग सेंसर होता है, ट्रेलर का अलग सेंसर होता है, ठीक है। तो फिल्म का सेंसर तो हमारे पास है, तब जाके अवार्ड्स मिले हैं। क्योंकि अगर आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट एंटर इनटू दिस
कॉम्पिटिशन एंड दिस अवार्ड्स, ठीक है। अब ट्रेलर जो आपने देखा, इसमें एक पैर का शॉट है, जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए, जो फुट है लास्ट का जो सीक्वेंस है उसमें जो पैर का शॉट है उसको वो निकाल दीजिए। जो फिल्म में है, आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है, फिल्म में आपके लिए ओके है, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुझे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए। तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी पे बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए। तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुनिए। और मैं इनकी सबकी तरफ से मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, वो ये है कि ये फिल्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है। दिस फिल्म इज डीलिंग विद टेररिज्म, और एक जैसे बाइलाइंस आप देखिए, कैप्शन आते भी हैं कि ये मिसपेल्ड है। सो लास्ट मोमेंट में आपको पता है कि हम आज अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि जो शॉट्स, जो सीक्वेंसेस, जो डायलॉग्स आपके लिए फिल्म में ओके है, वो ट्रेलर में ओके क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब आपने उसमें सर्टिफिकेट दे दी तो आप इसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? सिंपल एज दैट। सर दूसरा सवाल ये है कि फिल्म जब द केरल स्टोरी आई और फिर इस तरह की फिल्म का आना, तो जाहिर सी बात है सवालात तो उठेंगे, और प्रोपेगेंडा फिल्म का भी मतलब बहुत सारे जो है रिएक्शंस रहे हैं। तो उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात, अपना शब्द वापस लीजिए, ये कह के कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैं आपको हक नहीं है, सुनिए मेरी बात, आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा बोलने का। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर, जी सर, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ी बहुत मेजोरिटी हमें हो तो ज़्यादा बेटर है। किसी भी इशू को खड़ा करना, मैं तो आपने चीज़ मुझे अच्छी याद दिलाई कि ये लोग जिन्होंने हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिव्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसी की तैसी करके निकल जाता है। हम तो उसका भी कंडेम करते हैं। जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं। जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर, जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो है बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पे बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। दे हैव नो रीजन टू सिट ऑन द चेयर, बिकॉज इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है। और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है, उसको फिल्म पास होती है, ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की, सेंसर बोर्ड। किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई है, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय कर दी वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है। तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, पैसे मैं लगा रहा हूं, फिल्म मेरे को मुझे बनानी है, आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए। आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना, आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको चीफ करके दिखाइए, हम ताली बजाएंगे। लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है। फिर कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, गुलाबजी का भी है, सबका है, आपका है, सबका है। डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उत्तर पंजाब। हमने सपोर्ट किया कि उत्तर पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया कि परमावत बैन नहीं होनी चाहिए, सब होने चाहिए। मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं। लीगली अगर हो रही है तो आप, मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों के रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स है। अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा मकाम है हर फिल्म को रिव्यू करना। गाली दीजिए, आप कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है,
डायरेक्शन बुरा है, एक्टिंग बुरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि ये फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो देन गॉड सेव देम। तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमारी रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं। Ashok sir, या Russell here from KPM. अरे सर आया Hi sir. तेरी आवाज पहचान नहीं Sir, तेरी आवाज में रसल नहीं है, तेरी आवाज क्लियर है। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने कल रात भी एक वीडियो डाला और अभी भी आपने काफी कुछ बोला अबाउट द फिल्म नॉट गेटिंग। अभी तो कम बोला है मैंने, दिन भर बोलूंगा। हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे सवाल के बाद ज्यादा बोलेंगे। So about the film not getting the certificate for the trailer, sir, would you brand this move from the censor board? Would you brand this move from the censor board as completely illogical, irrational, and brainless? Because it is honestly not making sense, right? If a film is passed and it's got a national award, like you all have said, then there is really no logic behind this move, right? I think Russell, you come late, I think, because this is what exactly I said. In the entire this thing, all of us said the same thing, that we feel that this is irrational, this is absolutely dictatorial, this is absolutely against, this is great, it's a contradiction of your own decisions which you have taken earlier. You saw the visuals of him receiving an award, and on one side you give him a national award, and the other side you tell Sanjay Puran Singh Chauhan or Gulab ji, for that matter Kiran ji, or for that matter Anirudh, you know, yaar, I think we committed a mistake that time by giving you an award. Now we are rectifying our mistake. That also can be possible. That's what we're trying to say. तो आपने जो पहले गलती की है, उस गलती का हम क्यों आज बोलते हैं? आप उसको मेंटेन करिए ना। तो आपने जो बड़ा contradiction क्रिएट किया हुआ है, and I'm telling you, they have raised a very important issue today in the industry. People are going to question this. People are going to raise these issues. It's not only related to this film, it's related to entire cinema industry. And the time when there's digital platforms, there are OTT platforms, people are seeing what they want to see, everything is there. So in the entire perspective, in the entire genre, in the entire thing, whatever is happening in our country, and all the entertainment industry, all the platforms, these kinds of cuts, which you have approved earlier, I think they have to think, sit in a room, they have to start thinking, they have to start, they have to start monitoring themselves and call those people and sit with them. And action has to be taken against those people who have sent us this letter of refusal of a censor certificate. So also speaking about the industry, क्योंकि आपने industry का जिक्र किया अभी, do you think so the industry stands united? They have an equilibrium when it comes to any film facing these kind of problems in the censor board, like for example like a Padmavat or an Udta Punjab which you supported, or a Delhi Belly, or even say a sex comedy like Masti Zade or Vireli Wedding. जब भी उनको प्रॉब्लम होती है सेंसर की तरफ से, तो हम देखते हैं कि पूरी इंडस्ट्री एकजुट खड़ी हो जाती है. Do you think so that there is a kind of a selective backing from the industry? Russell, industry is not selective. The difference is between a silent majority and a majority. Okay? You don't expect everybody to come on the street and protest. Everybody cannot be Ashok Pandit now. So everybody has his own style of protesting. Some people mail, some people tweet, some people do them. But believe me, the kind of calls I've got since yesterday, when it came, when all of you flashed it, they all are worried कि हम फिल्म के सपोज हमने कोई ऐसा शॉट डाल दिया होता उसमें जो फिल्म में नहीं है, then we take the brunt. Then we have committed a mistake. There is no opinion on that. You are absolutely right, because you have cheated the censor by putting a shot which is not there in the film. Then we should be pulled up. But the point is, again I reiterate that if things are there in the film, same things, what right do you have to refuse the trailer? That's a simple thing. There is nothing more than that. So, sir, yeah, here from anyone. Here. सर अगला स्टेप क्या होगा? मतलब आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या अवार्ड वापसी करेंगे जो सरकार से मिला? नहीं, हम उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते. अवार्ड वापसी में तो बिलीव ही नहीं करते. अवार्ड वापसी क्या है, वैसे ही मतलब
ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं उनके बारे में। इसी ट्रेलर जो हमने लॉन्च तो कर दिया, ठीक है, थिएटर में नहीं किया, आपके सामने किया, आपके पक्ष में किया, और आप लोगों ने रिएक्ट किया इस पर। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म तो नहीं रुक रही है। हम आज सिर्फ एज सिटीजन्स, एज पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हुआ क्यों और क्या तरीका है ये, ताकि आगे चल के इस चीज को मेंड करें। ये तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल को कोट करके, एग्जाम्पल पूरी सिस्टम को बैठ के, ताकि आगे गलती नहीं हो। ये मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए ना, फिल्म मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए। आज संजय कंफ्यूज हो गया, हम कंफ्यूज हो गए, किरण भी कंफ्यूज हो गए, गुलाब भी कंफ्यूज हो गए, कल सारे प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज कर। भाई आपने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि फिल्म से ट्रेलर का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ट्रेलर जो है वो 72 उरे नहीं है, वो 75 उरे का ट्रेलर है और 72 उरे की फिल्म है। अलग अलग फिल्म नहीं है ना, बात तो वही है। हम 72 और 75 की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो वही है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट द CBFC हैज रेज्ड an issue for the industry and the entire industry should react to it and will react to it. आगे लोग परेशान ना होते कोर्ट में जाने से कुछ नहीं। भाई हमारी इंडस्ट्री है ना, CBFC में हमारे देश का ही है, लोग भी हमारे देश की है, ये कोई झगड़े की बात नहीं है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर नॉट अक्रॉस द टेबल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दिस डिसीजन जिसने लिया हुआ है, एन इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दोस पीपल। हु आर दिस पीपल रिस्पांसिबल फॉर इट? उनका माइंड में क्या है? लेकिन सर ऐसा होता नहीं। उड़ता पंजाब के टाइम पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट के कहने पर सर्टिफिकेशन जारी हुआ और उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कि ये हाई कोर्ट ने दिया है, CBFC ने नहीं दिया। और आज की तारीख में जो OTT और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस जा सकती है, क्या CBFC का औचित्य है देश में? होना चाहिए वैसी संस्था? नहीं, देखो दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। उसके लिए मतलब सेमिनार करेंगे। CBFC इज एन ऑटोनोमस बॉडी, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट है कि गलत है, let's not get into the debate of it because it's a very long debate and we don't want to get into that. We are concentrating here today on our film बदतरूर है। इस फिल्म की सक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म का सक्सेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है because we have raised Sanjay and the producers have raised a very important, as a writer director, he has raised a very important issue for the people to react and people to understand. That's all. Hi. सर एक बस एक आखिरी सवाल था सर कि संजय सर से था सवाल कि सर मतलब ये जो इस तरह की फिल्में हैं 72 हो रहे हैं, इससे मतलब देश का जो सोशल फैब्रिक है वो कितना अफेक्ट नहीं होगा? लोग सोचेंगे इसके बारे में। सही सही। देखिए 7 तारीख को फिल्म देख लीजिए, ये बातें हम उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज मैं फिल्म के बारे में ऑब्वियस मजबूरियाँ होती हैं कि आप पहले से कुछ रिवील नहीं करना चाहते और हम बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं। फिल्म टेररिज्म की बात करती है, टेररिज्म से ज़रूर जो सोशल फैब्रिक है, जो समाज है वो बढ़ता है, तकलीफें होती हैं। फिल्म उसी चीज़ की बात कर रही है। एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमने अभी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर के बारे में बात करें ज़्यादा बेहतर होगा, हम डिबेट करके चीज़ों को, क्योंकि ये चाहता हूँ मैं आपके रिएक्शन ट्रेलर को लेके जानने का, उसके इम्पैक्ट को, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम और सारे चीज़ों के अंदर डिबेट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आप सही कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे इसके, उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर बात करने में। नहीं संजय, मयूर हियर फ्रॉम हेलो जी हाँ जी जी हाय, मयूर हियर फ्रॉम बॉलीवुड। मेरे 2 सवाल है आपसे। ट्रेलर देखने के बाद और लाइक आई बिलीव ग्लोबली एनी फेल अक्रॉस द ग्लोब इट derives from any manuscript or anything which is in script can be edited, there can be a course correction। और आपके ट्रेलर में जो एक लाइन है that their belief became their curse। obviously फिल्म तो एक माध्यम है, लेकिन वास्तविक जीवन में इस पॉइंट को समझाना कितना कठिन होता है? देखिए, जो जिन लोगों को मोटिवेट किया जाता है टेररिज्म के लिए, जो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, उनको एक खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे बातों को, आइडियोलॉजीज़ को और कभी कभी उन सब बातों को जिनको हम आमतौर पर बातें नहीं करते उनका इस्तेमाल किया जाता है अपना पर्पस अचीव करने के लिए। हम आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं, टेररिज्म
जिस कदर हो रहा है हमारे आसपास, अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस के अंदर टेररिज्म की बात की है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है, और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नज़रिया, मैं फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा टेररिज्म को लेके। इसको देखिए और उसके बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक, बाकी चीज़ें एक स्पेसिफिक मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज़्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर मेरे एक संजय, आखिरी सवाल है, just one final question please. सर ऑब्वियसली वैसी फिल्में हैं, मेरा मानना है कि ये इम्पोर्टेंट इश्यूज है, इनके ऊपर बिल्कुल फिल्में होनी चाहिए, बात चर्चा होनी चाहिए। बट जो जैसे कुछ फिल्में आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं एक देखा है कि शायद एक टेम्पलेट है, और जिसके कारण फिर ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द एंटायर कम्युनिटी हो जाती है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट, देखिए अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को, तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, वो बात करती है, तो ये टेम्पलेट में कहाँ से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें से एक है। आप इसको एक सर्टन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है, किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज़ का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे, जिस चीज़ को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? उसके तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं